मुझे ये 14वां वाक्य छुआ है। मैं अपनी प्रजा इज़राइल के बंधुओं को फिर ले आऊंगा और वे उजड़े हुए नगरों को सुधार कर उनमें बसेंगे। वे दाख की बारियां लगाकर दाख मधु पिएंगे और बगीचे लगाकर उनके फल खाएंगे। ये वचन मुझे अचानक कलीसिया के लिए एक प्रोफेसी जैसा मुझे महसूस हुआ, क्योंकि परमेश्वर का वचन है कि हमारे कलीसिया को बढ़ाने वाला है और ये एक्सपेंशन का ईयर है हमारे लिए। तो ये वाक्य मुझे उसके संबंधित लगा कि ये हमारी कलीसिया के लिए एक भविष्यवाणी जैसा परमेश्वर दे रहे हैं कि उजड़े हुए नगर को हम सुधार कर उनमें बसेंगे। जितने भी अभी लॉकडाउन की वजह से हमारा जो उजड़ा हुआ अवस्था है, प्रभु उसको फिर से लौटा लिया कर हमें आशीष और दाख की बारियां लगाने में हमारी मदद करेगी परमेश्वर। तो ये वचन मुझे कलीसिया के लिए एक प्रोफेसी जैसा लगा। I will read the verse 11. In that day I shall raise up and restore the fallen tabernacle of David and wall of the bridges. I will also raise up and restore its ruins and rebuild it as it was in the days of old. This verse, according to me, मेरे हिसाब से मैं एक नया कलीसिया से प्रभु बातें कर रहा है। I will restore the tabernacle. We are the tabernacle of the most holy God. वचन कहता है कि a body is the holy temple of the Holy Spirit. tabernacle हमारे जो बॉडी है और हमारे जो अंदर जो है ऑल्टर है, we have to keep the altar burning by the fire of God. इस tabernacle को, इस बॉडी को, हमारे जो शरीर है उसे हमको होली बनाना है, हमको आराधना करना है, हमको प्रे करना है, वर्ड ऑफ गॉड में मेडिटेशन करना है। जब हम ये सब करेंगे तो God will restore His glory upon us. It's a new covenant church जो जुना करार में किया है, in the book of prophecy में। And I believe I will also raise up and restore Israel. Whatever is in your body, when you praise God, प्रभु चाहता है कि ये जो शरीर है कंप्लीट रीति से चंगाई पाए, होली रहे, ताकि वो प्रवेश कर पाए इस शरीर में और महान कार्य कर पाए। So let us come, हम लोग सब आए प्रभु के पास और day and night let us meditate on the word of God and let us restore this tabernacle. ये शरीर हमारा नहीं है, प्रभु यीशु का है। जब तक इस शरीर को हम रिस्टोर नहीं करेंगे, प्रभु यीशु आ नहीं पाएंगे, उनकी ग्लोरी हम पर नहीं आ पाएंगे और हम कार्य नहीं कर पाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। 15वां वाक्य, मैं उन्हें उन्हीं की भूमि में बोऊंगा और वे अपनी भूमि में से जो मैंने उन्हें दी है फिर कभी उखाड़े न जाएंगे। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का एक ही वचन है। हम पर से परमेश्वर ने ये बात किया, जहां पर शत्रु कितना भी हमें उखाड़ने के लिए कोशिश करेगा, प्रभु हमें यहाँ पर वायदा देता है, जो भूमि में हमें रखा है, चाहे वो हमारा कलीसिया हो, हमारा परिवार हो, जहां पर प्रभु ने हमें रखा है, शत्रु कितना भी ट्राई करेगा, परमेश्वर यहाँ पर हमें एक वायदा देता है, वो कभी उखाड़े ना जाएंगे। प्रभु का ये बहुत बड़ा प्रभु से हमारा कलीसिया के लिए, हमारे परिवार के लिए दिया करके मैं यहाँ पर यही प्रभु ने मुझे समझाया। आमोस 9वां अध्याय उसका 5 से लेकर 15 आयत तक हम पढ़ा था। इस आयतों जब मैं पढ़ रहा था, स्पेशली आखिरी वचनों में पढ़ रहा था, तभी कल हम जो यिर्मयाह 12 से पढ़ा, उसी वचन में जो बातों बताए उसके साथ में बहुत मिलते था। यिर्मयाह 12 में भी प्रभु ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा इसे भविष्यवाणी दिया, ये सारे देशों को उखाड़ने वाला है, यहूदा को भी इसे उखाड़ने वाला है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं है, मैं वापस यहूदा को लगाएगा। अगर मेरा बच्चा, मेरा प्रजा
जो परमेश्वर के साथ में जो रिश्ता है, जो कवनेंट है, उसमें लौटाने के लिए तैयार है। तो ये रिस्टोरेशन कैसे होने वाला है? यिर्मयाह 12 में हम पढ़ा, अभी जो बाल का नाम है शब्द खाने वाले लोग मन फुरा के वापस परमेश्वर का नाम में शब्द खाएगा, तो ना तो उस नाम के अनुसार चलेगा, तो मैंने वापस उनको लगाएगा। जो द्राक्षा बारी खराब हो गया, उस द्राक्षा बारी को मैं पुनर्स्थापना करेगा। आमोस का पुस्तक में 9वां अध्याय में ही भी यही संदेश प्रभु का आत्मा दिया है। 9वां अध्याय का पहले का आए तो वहां पढ़ेगा तो उधर ऐसे आमोस ने पहले एक दर्शन देखे। उस दर्शन में परमेश्वर बेरी का वेदी का पास खड़ा है और उधर खड़ा होके आमोस से इसे कहा, जो पिल्लर होते, जो कंबा होते, कंबा का ऊपर का भागों को हिलाओ, उसको मारो। मतलब परमेश्वर का आलय का जो कंबो होते, उसको ऊपर का भागों को आप ठोकेगा तो, आप हिलाएगा तो, आप मारेगा तो क्या होने वाला है? ऊपर का चाँद गिर जाने वाला है। मतलब चाँद को गिराने के लिए बोला। 5वां आयत से हम पढ़ा, उधर लिखा है सिर्फ यहूदा जुदिया को नहीं है, सिर्फ यरूशलेम को नहीं है, परमेश्वर सारे पृथ्वी को छूने वाला है। जब परमेश्वर छुएगा, सारे पृथ्वी को छुएगा, सारे दुनिया डर जाएगा, घबराहट में आ जाएगा, पिघल जाएगा। सेनाओं का यहोवा देश को छूने वाला है और देश तो एकदम हिल जाएगा, एकदम पिघल जाएगा। दुनिया का सारे देशों को प्रभु छूने वाला है, लेकिन उसका बीच में भी वापस जुदिया का बारे में एक वायदा दिया है। पहले कहा नष्ट करेगा, लेकिन उसी समय में प्रभु का आत्मा कहा पूर्ण रूप में, संपूर्ण रूप में मैं नष्ट करेगा। मैं इस वचन पढ़ रहा था, तभी उस आए तो मेरा दिल के अंदर आया, ऐसे प्रभु का आत्मा कहा है संपूर्ण रूप में क्या करेगा? नहीं, यहूदा को, मेरा प्रजा को मैंने नष्ट नहीं करेगा। एक बचावत को मैं रखेगा, एक रमनंट को मैं रखेगा। इस जमाने में भी प्रभु एक रमनंट को रखा है मेरा। संपूर्ण रूप में उखाड़ेगा नहीं, एक रमनंट को मैं रखेगा, वो वापस लगाएगा, वापस बढ़ाएगा। और जो ब्रीचेस होते हैं, जहां छेद आया, उस छेदों को मैं मरामत करेगा। वापस शत्रु घुसेगा नहीं, वापस शैतान काम करेगा नहीं। वैसे गिर गया दाऊद का जो टैबरनाकल होते हैं, उसको वापस खड़ा करके उसके छेदों को मरामत करेगा। एक बात आप समझ लीजिए मेरे प्यारो, ये दाऊद का टैबरनाकल कैसे गिरा? 9वां अध्याय का पहले का आए तो मैं लिखा था, परमेश्वर ने कहा उस पिल्लर को क्या करो? पिल्लर को मारो। पिल्लर का ऊपर जो होते उस जगह में मारो। पिल्लर का ऊपर जब मारा, ऊपर जो चाँद गिर गया। अभी परमेश्वर वापस कह रहे नहीं, मैं दाऊद का जो गिर गया डेरे को वापस खड़ा करेगा। परमेश्वर ने मारने का कारण से गिर गया, परमेश्वर उसके कंबों को हिलाए इसलिए गिर गया, इसलिए डेरा अभी गिर पड़ा है, लेकिन वही परमेश्वर कह रहे मैं वापस खड़ा करेगा। परमेश्वर के बच्चों को कहना चाहता, हम सबको आत्मा बोल रहे, शायद अपना जीवन में भी परमेश्वर का हाथ भारी होके आया होगा, लेकिन हमेशा के लिए नहीं है। उनका क्रोध फड़क के उठा तो भी वो क्षण भर के लिए, उनका करुणा हमेशा के लिए हमें वापस खड़ा करेगा। अपना छेदों को वो वापस बनाएगा, मरामत करेगा, हमें ज्यों का त्यों बनाएगा। प्रभु ने हालेलुया, जो नष्ट हो गया सारे आशीषों को अपना जीवन में वापस लाने वाला है। जादियों को भी छुएगा, हमें भी छुएगा, लेकिन जादियों जब सत्यानाश हो जाएगा,
दुनिया का लोगों के लिए उम्मीद रखने के लिए कुछ नहीं है। प्रभु उनका बच्चों का बारे में इसे वायदा दिया है। समस्या सबको आएगा, लेकिन परमेश्वर का बच्चों के लिए प्रभु ने कुछ प्रोविजन रखा है। प्रभु ने छुटकारा का कुछ काम उनके लिए वापस करने वाला है और उनको पुनर्स्थापना करने वाला है। 12वां आयत से लिखा है, 12वां आयत से, दाऊद का गिर गए देरा को मैंने वापस खड़ा करेगा और उनका छेदों को मैंने मरम्मत करेगा और पहले का जमाना जैसे वापस बनाने वाला परमेश्वर, ये पूरा करने वाला परमेश्वर इसको अभी बताया है। और 13वां आयत एक मुख्य आयत, 13वां आयत में इसे लिखा है, जो हल चलने वाला, हालेलुया, जो लवना उठाने वाला, कटनी उठाने वाला को पीछा करे, जो हालेलुया रोंदने वाला, बोने वालों को पीछा करेगा। इसका मतलब क्या है मालूम है? इसका मतलब देखो, सीजन्स जल्दी जल्दी हो रहे, मतलब टाइम गैप नहीं है, वैसे एक को एक पीछा करेगा, वैसे अच्छा सीजन्स जल्दी जल्दी हो रहे। कोई भी एक बीज बोने के बाद में उसमें से फल आने के लिए बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अभी प्रोमिस क्या है? अभी प्रोमिस ऐसे होते हैं, फल जल्दी मिलेगा। ये कैसे हो सकते? फल होने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन जब परमेश्वर उसका बच्चों को रिस्टोर करेगा, गिर गए डेरे को वापस खड़ा करेगा, काफी समयों से जो नष्ट हो गया फल जल्दी आ जाएगा। इस वचन का द्वारा मैं ऐसे में एक वायदा स्वीकार करना चाहता, हम सभी लोग स्वीकार करना चाहते हैं। पिछले काफी महीनों में अपना काफी आशीषों नष्ट हो गया, लेकिन जब परमेश्वर हमें पुनर्स्थापना करेगा, जो अपना काफी समयों से नष्ट हो गया आशीषों जल्दी जल्दी अपना जीवन में वापस लौटाएगा, क्योंकि काफी महीनों का फल इमीडिएटली, इमेंस, जल्दी अपना जीवन में रिस्टोर हो जाएगा। वैसे कामों, हालेलुया, प्रभु अपने जीवन में करने वाला है। एक क्षण को बंद करेगा, हम प्रार्थना